हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का प्री बोर्ड्स का एग्जाम एज वेल एज बोर्ड का एग्जाम अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है एंड आपको अच्छे से पता होगा कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी कि एमसीक्यूज टाइप है, जहां पर सही तो सही गलत तो गलत, गलत होने पे सीबीएसई भी आपको मार्क्स नहीं दे सकता। यहाँ पर कोई भी स्टेप मार्किंग भी नहीं होता है। यानी कि पहले क्या होता था कि 95 प्लस आउट ऑफ 100 लाना काफी इजी था, बट अब ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों का चाहे बच्चा कितना भी तेज हो, बच्चा एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन उनका एमसीक्यू में गलत होना ही होना है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो पास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, बार बार सीबीएसई में लगभग हर एक साल रिपीट होते आ रहे हैं एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस बार भी आपको पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो वैसे सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा सो दैट आपका 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स क्लास 10 सबसे पहले मैथ्स में कहीं पर भी ना जाए। तो इस सीरीज को आप लोग प्यार दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। ओके, तो यस, आप लोग यहां पर कॉपी खोल लीजिएगा एंड मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको बोला गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। वैसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी क्या हो गया, जहां पर q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो रेशनल नंबर उनको बोलते हैं कोई नंबर जो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, ये सब क्या आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब क्या है, रूट वाला टर्म, ये सब इरेशनल होता है। ओके, या फिर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर हमेशा आपका नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग होता है एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 0.232323, यानी कि ये रिपीट कर रहा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट 0.111111, ये भी क्या है, रिपीट कर रहा है, यानी कि ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट 2.454545, ये भी रिपीट कर रहा है, यानी कि ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, और इसमें देखिए 0.1011001011, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, वेरी गुड, काफी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 161 एंड 303। सिंपली दो तरीका है, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर 303 लिखिएगा, यहाँ पर 161 लिखिएगा, ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2 टाइम्स में जाएगा क्या, नहीं, ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा आई थिंक। तो ये आपका 161 हो गया, ये आपका 2 हुआ, यहाँ से एक कैरी आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 142 हो गया। फिर यहाँ से 161 आ गया, वापस से ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा, 142 बचेगा। यहाँ से आपका कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 19 बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका 19 बचेगा, यहाँ पर 142 है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ये तो मैं बस एक रफली आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 टाइम्स में 95 आता है, तो यहाँ पर आपका 7 टाइम्स में ये कितना आएगा बताइए, आपका 19 इंटू 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, 95, 114 एंड 133, तो ये आपका 133 हो गया, यानी कि कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ पर वापस से 19 आ गया, तो ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 18 आएगा, यानी कि एचसीएफ मेरे हिसाब से 1 आना चाहिए। तो एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, एचसीएफ करना है तो फिलहाल मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 24 इफ वन नंबर इज 8 फाइंड द अदर नंबर। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता ही आता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ऐसा क्वेश्चन ना आए। एक फॉर्मूला है जो आपका हर साल पूछा गया है, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर को अगर मैं ए एंड बी मान रहा हूं तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जहां पर आपका एलसीएम देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉरी आपका यहाँ पर दिया हुआ द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि पहले आपका एचसीएफ दिया हुआ है 4, एलसीएम दिया हुआ है 24 एंड आपका दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है 8 एंड दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये आसानी से आपका कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 12 आ रहा है। तो क्या हार्ड क्वेश्चन था? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है एंड आना ही आना है। तो ये चीज को दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले ये जो सारा क्वेश्चन है इसी तरह अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खुद से, तो मैं आपको एक ऐसा बुक सजेस्ट कर देता हूं जहां से आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर बुक, जो कि मेरे पास मैथ स्टैंडर्ड एंड साइंस का है। मैंने काफ़ी सारे सैंपल पेपर बुक को ओवरव्यू किया, उसके बाद ये वाला बुक को मैंने अपने लिए इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ये बुक पसंद आया एंड इसलिए ये वाला बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। द रीज़न इज ये वाले बुक को लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग तो बनाया ही गया है, बट उसके साथ साथ जो पास्ट ईयर में जो सीबीएसई में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है एंड इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको प्री बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर क्विक रिविजन नोट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट उसके साथ साथ इसके अंदर ब्रेन मैप भी दिया गया है, जिससे काफ़ी सारा एमसीक्यूज डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 20 एमसीक्यूज इस बार पूछा जाएगा। उसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये वाला जो सैंपल पेपर का बुक है इसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, वो काफी सारा इंक्लूड किया गया है लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनली ये बुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अभी ऑनलाइन में भी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन देखिए प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर में काफी बार रिपीट हुआ है, 2018 एज वेल एज आपका 2021 या 22 के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि राइट द एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर अभी आपके सिलेबस के अनुसार 2 होता है, इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, ओके। 0 को अभी आपके सिलेबस के अनुसार इवन नहीं मानना है, ओके। तो 2, 4, 6, 8 ये सब आपका इवन नंबर होता है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया। आपको बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो देखिए यहाँ पर कंपोजिट से पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो एंड अपना खुद से ही डिवाइड हो, यानी कि अ नंबर विच डिवाइड फ्रॉम 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। मतलब क्या हो गया, मतलब लाइक आपका 2 हो गया प्राइम नंबर जो 1 एंड 2 से डिवाइड होता है। 3 आपका प्राइम नंबर हो गया जो 1 एंड 3 से डिवाइड होता है। 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 4 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है। यानी कि जो नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ओके। यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। तो यहां पर क्या बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि 4, स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी कि 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बोलता तो भी आपका 2 होता, ओके। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए, कोई बच्चा भी बता देगा ये एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विथ डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली ईच। अब देखिए बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि पूछा क्या गया है। बच्चे को ये बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपको सिंपली ये बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपका कुछ कुछ होता है और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आता है। तो आपको बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, सिंपल से मैं आपको समझा दूं, आपको ये बोला जा रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, यानी कि आपको जो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं ना, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये वाला चीज क्या होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका 70 है या फिर 125 है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एंड जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो 70 के केस में 5 आ रहा है, एंड आपका 125 के केस में 8 आ रहा है। ओके, यानी कि आपको सिंपल सा बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि कौन सा नंबर है ये चारों ऑप्शन में से, मतलब दिमाग में रखिएगा कि उस नंबर से अगर आप लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 5 आए, एंड उस नंबर से अगर आप लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। लाइक अगर मैं ऑप्शन चूज करूं तो देखिए 1750 कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं पहले 13 सेलेक्ट करता हूं। तो 13 को आप लोग डिवाइड कीजिए 70 से, तो क्या आएगा बताइए, 13 को डिवाइड कीजिए 70 से तो 5 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर आपका 5 आएगा, यानी कि यस ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखिए कि 13 को आप लोग डिवाइड कीजिए, सॉरी 125 को डिवाइड कीजिए 13 से, तो आपका ये कितना टाइम्स में जाएगा बताइए, ये मेरे हिसाब से 9 टाइम्स में जाएगा। कितना आएगा, 117 आएगा। कितना रिमाइंडर आया, 8 आया, यानी कि यस आपका 13 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन देखकर भी आंसर को जज करना है। हर जगह आप लोग स्टेप्स अप्लाई मत कीजिएगा, कभी कभार ऑप्शन को आप लोग पढ़कर भी आंसर को दे पाएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ध्यान रखिएगा, अगर दो नंबर को प्राइम होता है तो उसका मतलब ही होता है कि दोनों का HCF आपका 1 होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, द HCF ऑफ दैट टू नंबर इज 1। ये एक मैंडेटरी कंडीशन होता है को प्राइम नंबर का। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि एक आपको कुछ दिया गया, आपको बोला जा रहा है कि ये नंबर प्राइम एंड कंपोजिट है, कुछ भी नहीं है, कंपोजिट है या फिर प्राइम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि मल्टीप्लाई करने लगे कि भाई उसके बाद उसमें ऐड कर दिए, नहीं करना है ऐसा। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि 25 कॉमन है, क्या दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा, 18 × 25 और 25 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर +1 बचा। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप लोग z मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 × z हो गया। अब आपको पता होगा प्यारे बच्चों, 25 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 को आप लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं बताइए, 25 को आप लोग या फिर आपको क्या बोला जा रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो मेरे को ये बताइए, अभी z को इग्नोर कीजिए, यहाँ पर 25 कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, तो 25 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये आपका 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो प्राइम आपका है ही नहीं। क्या ये कंपोजिट है, हाँ, क्योंकि ये आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यस ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर आपका z का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको आप लोग इग्नोर मार दीजिए, यानी कि सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, आपने देखा कंपोजिट है, आपने देखा कि प्राइम नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचा। तो क्या बात क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। वापस से क्लियर है, 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो गया, 2 और 4 6 8, यानी कोई भी दो आप लोग इवन नंबर को उठा लीजिए। कोई भी मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं 4 और 8 को उठा लिए, नहीं, आपको 2 नंबर को उठाना जो कि कंसेक्यूटिव हो, यानी कि अगर आपने 4 उठाया तो 6 उठा लीजिए, 6 अगर आपने उठाया तो 8 उठा लीजिए, यानी कोई भी 2 नंबर को उठा लीजिए। सबसे सिंपल क्या है, स्टार्टिंग का 2 इवन नंबर को उठा लीजिए, 2 और 4 को। तो यहाँ पर 2 और 4 का HCF क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन है भी, यस है, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि 2 नंबर है 26 से 91, दोनों का HCF 13 है, आपको LCM पूछा गया है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला आपको लगाना है, LCM × HCF = A × B, और ये 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने भी करेक्ट बताया तो आपका नेम में
आगे आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि इस बार हमें मिलकर एग्जाम्स को फोड़ना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।